हजार पुत्र भी पृथ्वी को खोदने लगे हैं। तो देखा घोड़ा कपिल मुनि के पीछे छुपा हुआ है। राजा सगर के पुत्रों ने सोचा कि ही चोर है, इसी ने चोरी से घोड़े को चुराया है। तो राजा सगर के 60,000 पुत्र और कपिल मुनि को अब शब्द बोलने लगे, गालियां देने लगे। उन 60,000 पुत्रों में से एक पुत्र ने कपिल मुनि में लात मार दी। और जब कपिल मुनि में लात मार दी तो महाराज कपिल मुनि ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को भी श्राप दिया कि जाओ तुम 60,000 पुत्र भी मर जाओ और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति ना हो। और जब श्राप लग गया तो राजा सगर के 60,000 पुत्र मृतक रूप में पड़े हुए हैं। राजा सगर ने अपने पुत्रों के वियोग में रो रो करके अपने प्राणों को त्याग दिया। अब राजा सगर का एक पुत्र बचा जिसका नाम है असमंजस। अब असमंजस भी चिंता में रहने लगे कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे भाइयों का उद्धार हो जाए। तो अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी के चरणों में असमंजस रोने लगे। तो वशिष्ठ जी ने कहा, राजन जिस समय विष्णु भगवान बामन अंगुल के बन के राजा बलि के यहाँ सुरलोक नाप रहे थे। सुर माने होते हैं देवता, देवलोक नाप रहे थे। तो उनका पैर का अंगूठा पर्वत से टकराया था और उनके पैर के अंगूठे से गंगा मैया प्रकट हुई थी। अगर वो गंगा इस पृथ्वी पर आ जाए तो तुम्हारे भाइयों का कल्याण हो जाएगा। तो असमंजस ने बड़ा प्रयास किया कि ब्रह्मलोक से गंगा जी को पृथ्वी पर ले आए, पर लेकिन प्रयास में सफल नहीं हो सका। तो असमंजस के हुए अंशुमान और अंशुमान के हुए राजा दलीप और राजा दलीप के हुए भागीरथ। और जब भागीरथ को पता पड़ा कि हमारे पूर्वजों का उद्धार तभी हो सकता है, हमारे सूर्य वंश का उद्धार तभी हो सकता है जब हम पृथ्वी पर गंगा मैया को लेके आएंगे। तो भागीरथ ने भगवान विष्णु का ध्यान लगाया। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और भागीरथ को लेकर के ब्रह्मलोक में पहुंचे। और ब्रह्मलोक में जाकर के ब्रह्मा जी से कहकर के गंगा को बुलाया। तो ब्रह्मा जी ने गंगा से कहा कि हे गंगा बेटी जाओ पृथ्वी पर जाकर के पापियों का उद्धार करो। तो गंगा मैया ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मन आप एक बात बताइए, जब मैं सारे संसार के पापों को धोऊंगी तो मैं भी मैली हो जाऊंगी। जिस प्रकार पानी में वस्त्र धोते हैं परीक्षित महाराज, तो पानी कैसा हो जाता है? गंदा हो जाता है, दूषित हो जाता है। और गंगा जी में तो हम सभी जाकर के डुबकी लगाते, वही अपने पापों को धो के आते, तो गंगा भी दूषित होती है। गंगा मैया ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मा जी आप बताओ कि मैं कैसे पवित्र होंगी, कोई उपाय बताओ, तब मैं पृथ्वी पर जाने के लिए तैयार हूँ। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हे गंगा बेटी, जब तुम सारे संसार के पापों को धोगी और जब तुम दूषित हो जाओगी, जब बड़े बड़े साधु संत आकर के स्नान करेंगे तो तुम भी पवित्र हो जाओगी। बोले संत समाज की। तो गंगा मैया ने भागीरथ से कहा कि हे बेटा भागीरथ, ऐसा बलधारी तैयार करो जो मेरे वजन को सहन कर सके। तो परीक्षित महाराज जी
भोले बाबा के अलावा ऐसा कोई बलधारी नहीं था जो गंगा के वजन को सहन कर पाता। तो भागीरथ ने महादेव जी का ध्यान लगाया और महादेव जी का जब ध्यान लगाया तो भोले बाबा ने गंगा मैया को जटाओं में स्थान दे दिया। और जब जटाओं में स्थान दिया, अब गंगा मैया इतने सुंदर है, भोले बाबा का मन नहीं कर रहा कि हम गंगा को पृथ्वी पर छोड़ दें। तो भागीरथ ने हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि हे गंगा मैया, अगर तुम मेरे साथ पृथ्वी पर नहीं गई तो मेरे पूर्वजों का उद्धार नहीं हो पाएगा। भोले बाबा से विनय किया तो भोले बाबा ने गंगा मैया को अपनी जटाओं से नीचे छोड़ा। अब गंगा मैया थोड़ी देर चल पाई थी कि गंगा मैया एक पर्वत में जाकर के फंस गई। भागीरथ रोने लगे। भागीरथ से गंगा मैया ने कहा कि हे बेटा भागीरथ, तुम इंद्र के यहाँ जाकर के इंद्र का ऐरावत हाथी लेकर के आओ, जो इस पर्वत को तोड़ देगा तो मैं पृथ्वी लोक पर बहने लगूंगा। ऐरावत कहने लगा, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, मेरी कुछ शर्त है। अगर गंगा हमसे ब्याह कर ले, गंगा हमसे विवाह कर ले तो मैं पर्वत तोड़ दूंगा। अब भागीरथ लौट के फिर गंगा मैया के पास आए। जब गंगा मैया के पास आए तो महाराज गंगा मैया ने कहा कि जाकर के उस ऐरावत से कह देना, अगर वो मेरी 3 धारा में खड़ा रहे तो गंगा उसे स्वयं अपना पति मान लेगी। अब ऐरावत आया बड़े अहंकार में। गंगा मैया ने पहली धारा को छोड़ा। ऐरावत गंगा की पहली धारा में बहने लगा, चिल्लाने लगा कि हे माँ गंगे, मुझे बचा लो, नहीं तो डूब जाऊंगा, मुझसे भूल हो गई। तो गंगा मैया ने अपनी धारा को रोका। अब आगे आगे रथ भागीरथ का है और पीछे पीछे गंगा मैया है। तो रास्ते में जनऊ ऋषि का आश्रम पड़ा। परीक्षित महाराज, उस समय जनऊ ऋषि के आश्रम में यज्ञ हो रहा था। तो भागीरथ ने विचार किया कि मैं यहाँ से होकर गुजर रहा हूँ, क्यों ना जनऊ ऋषि से मिलता चलूं। तो भागीरथ जब जनऊ ऋषि के आश्रम में मिलने के लिए जाते हैं तो गंगा मैया भी आश्रम में प्रवेश कर जाती हैं। और जब गंगा मैया आश्रम में प्रवेश कर जाती हैं तो जो यज्ञ हो रहा था वो यज्ञ खंडित हो गया। तो जनऊ ऋषि को क्रोध आया। जनऊ ऋषि ने एक ही बार में सारी गंगा को पी लिया, एक भी जल की बूंद नहीं छोड़ी। जनऊ ऋषि पूरी गंगा को पी जाते हैं। तो महाराज भागीरथ ने जब प्रार्थना की तो जनऊ ऋषि ने अपने कान के द्वारा गंगा मैया को पृथ्वी पर छोड़ा। तो आज भी गंगा मैया हम सभी पापियों के पापों को धो रही हैं। बोले गंगा मैया की। तो सभी लोग मीठी मीठी तालियों के साथ में एक भजन बोलेंगे। सभी लोग बोले, कि तुम्ही में